हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। आज की जो वीडियो रहेगी वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। जी हाँ, क्लास 12 की फिजिक्स के कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब उनके बगैर आपकी नैया पार नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 फिजिक्स के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको, ये प्रीवियस 10 ईयर पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके तब मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। बेशक ऑनलाइन जो है मैं अभी 1 साल से ही पढ़ा रहा हूँ। 1 साल मतलब पिछले साल जो है मैंने केमिस्ट्री गुरुजी पे पढ़ाया था, जो अन अकेडमी साइंस कुछ हो गया है। ठीक है, तो वहां पर भी जो है अच्छा रिस्पॉन्स था और अच्छे वन शॉट वहां पे डाले थे, और वन शॉट अपने चैनल पर भी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये टॉपिक्स हैं इनमें किस पर वेरी शॉर्ट आंसर बने हुए हैं और किस पे शॉर्ट आंसर टाइप बने हुए हैं, किस पे लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट बने हुए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप 2 बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है चैनल पर आती रहती है और आएंगी भी। आपके 95 प्लस मार्क्स स्कोर करवाने में मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 5 प्लस अगर स्कोर करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पहले से ही पता होने चाहिए ना भाई, तो तभी तो कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जल्दबाजी में ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। और मैं देखो भाई, सबसे पहले यही बात आपको बोल रहा हूँ बार बार कि जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, ये जितने भी टॉपिक्स होंगे, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे, ये क्या है, 10 ईयर से देख के बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ इन्हीं को करना, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनको छोड़ के मत जाना, सिर्फ ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें, चैप्टर फर्स्ट की जो चैप्टर कौन सा हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है, तो इसके अंदर हमारे पास 6 टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। वो 6 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, सेकंड है गॉस लॉ, थर्ड है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल है दोनों, और साथ में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड सिक्स्थ है आपका कूलम्स लॉ। अब इनमें देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 3 में से 2 एप्लीकेशन रह गई हैं, और बात करिए कितनी बार आया तो 22 बार। पिछले 10 साल में 22 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो 3 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो, 5 मार्क्स में हो, हर बार ये आया हुआ है। ठीक है, गॉस लॉ, सिर्फ गॉस लॉ, ओनली गॉस लॉ की अगर बात करें कि गॉस लॉ का फॉर्मूला जो होता है phi is equal to q by epsilon naught, वो कितनी बार आया भाई? 12 बार ये टॉपिक पूछा गया पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की अगर हम बात करें तो ये मेन टॉपिक किस चीज का है? ये है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। किस चीज का टॉपिक है भाई? ये टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है। ठीक है, कि डाइपोल पे टॉर्क कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, कितना वर्क डन कर रहा है, वो सारा इस टॉपिक के अंदर आएगा। और ये 10 बार आया है। कितनी बार आया भाई? 10 बार ये टॉपिक मतलब पूछा गया पिछले 10 साल में। मतलब कहने का मतलब हर साल ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दोनों आपको करने हैं भाई। 101% एक जरूर आपके पेपर में आएगा, और पिछले 10 साल में ये 8 बार देखने को मिला आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो आपका इक्वेटोरियल हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। स्पेशली आपको जियोमेट्री ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, जियोमेट्री। ठीक है, मतलब शेप्स ड्रॉ करने के लिए आपको बोला जाएगा। मेन चीज ये होंगी। ठीक है, तो ये 5 बार देखने को मिला भाई, 5 बार पिछले 10 साल में ये 5 बार क्वेश्चन आया। मतलब इतना इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैंने इसको काउंट किया क्योंकि ऐसे टॉपिक्स होते हैं कई बार जो हम सोचते हैं कि ये नहीं आएंगे, वही आ जाते हैं कई बार पेपर में। ठीक है, और आसान टॉपिक है भाई। बात करें कूलम्स लॉ की, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल सा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म कर लेना, सुपरपोजिशन कर लेना। 4 बार ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। बात करें कि मैक्सिमम वेटेज किसकी रही है पिछले 10 सालों से, तो मैक्सिमम वेटेज देखिए मैं हर चैप्टर के लास्ट में लिखूंगा और वहां से आप नोट कर लेना, और इस पीडीएफ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज जो रही थी वो एप्लीकेशन की रही थी, किसकी? गॉस लॉ की। और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मतलब 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे गॉस लॉ पर। किस पे आए थे भाई? वो गॉस लॉ पर आए थे। ठीक है, और मैक्सिमम शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, देखिए जो एसए 1 लिखा होगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 3 मार्क्स का। और जो एसए 2 लिखा होगा, सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप है ये फर्स्ट, ये आपका 2 मार्क्स का होगा। और जो एल ए है, LA2 है, वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो ये सब किस में से पूछे गए हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में से पूछेगा। मतलब
एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो इसकी वेटेज ज्यादा है। ये देखिए ना 22 बार ये आया हुआ है, 22 बार पिछले 10 सालों में 22 बार, मतलब एक बार भी ये नहीं चुका है। ठीक है, तो ये था चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें चैप्टर सेकंड की। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर सेकंड के अंदर जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। 101% इन दोनों टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देख भी सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 10 साल के अंदर कितनी बार इनमें से आए हैं। 23 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, मतलब 23 बार ये आए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, मतलब 23 क्वेश्चंस इनमें से इन टॉपिक्स में से पूछे गए। अगर हम इंडिविजुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस को देखें और इंडिविजुअली एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर को देखें तो दोनों के अंदर जो है वो 23 नंबर्स में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब 23 बार ये आए हुए हैं। बाद में नेक्स्ट है भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस जो मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये पार्शियली और फुली दोनों है, पार्शियली और फुली दोनों हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस साइड में लिखे हुए हैं, तो मैं बार बार आपको नहीं रिपीट कर रहा। मेन मोटिव रहेगा हमारा टॉपिक्स के बारे में। बाद में भी देखिए नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है यहाँ पे। और एक चीज याद रखना भी, जो सबसे ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है, टॉपिक लिखा, वो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से लिखा है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया उसको ऊपर लिखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेटेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का सबसे ज्यादा है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आए हैं। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं इस चैप्टर में, और साथ में जो लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट मतलब 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एनर्जी स्टोर पर ही पूछा गया। बाकी जो आपके कभी कभी आपका 3 मार्क्स में ये भी पूछा गया और कभी कभी आपका 2 मार्क्स में ये भी पूछा गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 5 टॉपिक सेकंड चैप्टर के, और पहले के 6, तो यहाँ पे हो गए हमारे 11 टॉपिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा पढ़ लीजिए, पूरा ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से है ये। ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से, और ये 22 बार आया है भाई, 22 बार पिछले 10 साल के पेपर में 22 बार देखने को मिला है। कभी ये 2 मार्क्स में भी है और उसी पेपर में ये 5 मार्क्स में भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब कई बच्चों को क्वेश्चन होगा 10 साल हुए हैं पेपर और 10 साल के पेपर में 22 बार कैसे आ गया। भाई एक टॉपिक से क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आया हुआ है, 3 मार्क्स में भी आया हुआ है, 5 मार्क्स में भी आया हुआ है, तो बन जाएंगे ना इस तरह से उनके नंबर। तो नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, पूरा करके जाना। एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन है, आई थिंक 2 एप्लीकेशन है, वो बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ईएमएफ की और रेजिस्टेंस निकालने की सेल का। नेक्स्ट है सेल के बारे में, सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा पढ़ लो, चाहे उसका कॉम्बिनेशन हो, चाहे उसके सेल के बारे में हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछ रहा हो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा हो। क्योंकि भाई क्या है, अब की बार जो है सीरीज पैरेलल खत्म कर दिया, तो सबसे ज्यादा टॉपिक बनेंगे सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन सेल में। और आप देख सकते हैं कि सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में से क्वेश्चन आए हैं 12 बार। कितने टाइम्स आया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 आए हैं पिछले 10 साल में, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से जो है वो 9 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन आए हैं। तो किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करें तो 12 बार मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी लिखवा के ले लो, 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं, यहीं से। मैंने लिखा भी हुआ है कि वीएसए टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मीटर ब्रिज की, उसके साथ मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज डाला है क्योंकि दोनों का ही प्रिंसिपल सेम होता है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मीटर ब्रिज पे ज्यादा फोकस रखना क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं पिछले 10 साल में 11 आए हैं, पिछले 10 साल में 11 आए हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज के जो हैं भाई 6 आए। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, मतलब आपके पास कई बार ऐसा होगा कि कॉपर दे रखा होगा, कोई और मटेरियल दे रखा होगा, निकल दे रखा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं, सेम लेंथ के, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप इस तरह का रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप इजीली बता सकते हो। तो ये थे पहले 3 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4, जल्दी से निपटाते हैं इस वीडियो को। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए मूविंग चार्जिंग मैग्नेटिज्म में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जब मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलूं तो मैं इसकी कन्वर्जन की भी बात कर रहा हूं। कन्वर्जन किस में, एमीटर में, किसमें भाई, एमीटर में एंड वोल्ट मीटर में भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसका मतलब। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 19 आए हैं भाई,
इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। मोशन इन ए फील्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, 17 बार क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 17 देखने को मिले हैं पिछले 10 साल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ये जो है भाई एप्लीकेशन है किसकी, बायट-सैवर्ट्स लॉ की। किसकी एप्लीकेशन है ये, बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान देखिए। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्यों लिखे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पिछले 10 इयर्स में कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने बार बार आए हैं, वो सब चीजें। ठीक है, और लिंक आपको इस पीडीएफ का जो है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम। मैं चाहता हूँ कि आपके 95 प्लस मार्क्स स्कोर करवाने में मैं बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करूँ आपके सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो उसके लिए एफर्ट्स में डाल रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ एफर्ट्स डालिए। सिर्फ कुछ नहीं करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट बात करें, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, मतलब दो कंडक्टर के बीच में फोर्स। और इसमें साथ में एक देखिए मेंशन किया हुआ द एम्पियर। ये एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर पूछा हुआ है। ये क्या पूछा हुआ है, 1 एम्पियर। ये 1 मार्क्स में हर बार आता है क्वेश्चन में। ठीक है, और इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं पिछले 10 साल में वो 8 मिले हैं। इसी तरह से आपके पास सोलेनॉइड है, ACL की एप्लीकेशन, और ACL लो है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 6 और 5 दो स्लॉट में क्वेश्चन आए हैं। एप्लीकेशन पे जो है 6 क्वेश्चन बने हैं, और जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ है उस पे 5 क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिटेल। और नीचे आप देख लेना किस पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बने हैं और किस पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि सबसे ऊपर मैंने उस टॉपिक को रखा है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए पिछले 10 सालों के अंदर। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 5, लगभग CBSE ने इस चैप्टर में से सारा पोर्शन 90% पोर्शन इसका उड़ा दिया है। 90% पोर्शन इस चैप्टर का उड़ा दिया। सिर्फ एक टॉपिक बचता है बिल्कुल घूम फिर के, वो बचता है अर्थ मैग्नेटिज्म। और 101% इस पे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे आपके। फुल स्कोरिंग मार्क्स के लिए चैप्टर हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पे जो है बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अभी। और पिछले 10 साल में 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसके। ठीक है, तो मैक्सिमम वेटेज जो थी पहले इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मटेरियल की थी, बट सेशन 2021 के लिए जो है भाई ये आपके सिलेबस में अब मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मतलब आपको डाया, पैरा, फेरो, उनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब चीजें अब नहीं करनी। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप भी उन्हीं में से पूछा गया था, तो अब मोस्ट कॉमन सी बात है कि भाई अब जो टॉपिक बचा उसी में से ये सब चीजें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 के आपके पास देखिए पहला टॉपिक जो मैंने लिखा भाई वो लिखा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से अंदाजा हो जाएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कितने आए हैं पिछले 10 साल के अंदर। 25 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। बात करें लेंज लॉ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है लेंज लॉ, और आपका भी होना चाहिए। एक बहुत अच्छा और समझने वाला टॉपिक है भाई। ठीक है, और इस पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के मिलते हैं सबसे ज्यादा। तो एक स्कोरिंग टॉपिक है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 18 क्वेश्चन इसके देखने को मिले हैं भाई। इसी तरह से आपका AC जनरेटर है, तो AC जनरेटर में आपको इसका डायग्राम आना चाहिए, वर्किंग आनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल आने चाहिए, थ्योरी आनी चाहिए, मतलब थ्योरी में आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन इसके 10 सालों में देखने को मिले हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में 9 क्वेश्चन, और मोशनल EMF कल ही मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था कल ही, तो उसमें से आप देख लेना। तो 7 जो है क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहां से, और यहाँ से आप चेक कर लेना कि कौन कौन से जो है आपके वेरी शॉर्ट आए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आए हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप 2 आए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप 2 का मतलब जो है वो भाई 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर टाइप जो 1 है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और शॉर्ट आंसर टाइप वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 7, एक अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 6 और 7 बहुत जुड़े हुए चैप्टर हैं। यहाँ से जो है हमारी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी का जो है मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट है AC वोल्टेज अप्लाई टू ए सीरीज LCR, छोड़ के मत जाना LCR। जब देखिए आप LCR करोगे ना तो आप सिंगल पहले L भी कर लोगे, वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर, वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर, वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर। ठीक है, तो वो टॉपिक यहाँ से कवर हो गए, और इनके क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं आपको 11 और 4। इसी तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके 28 क्वेश्चन पिछले 10 साल के अंदर आए हैं भाई इसके। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसफॉर्मर के 16 क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मर में उसकी टाइप्स आनी चाहिए, वर्किंग आनी चाहिए, डायग्राम आनी चाहिए,
और साथ में लॉसेस आने चाहिए। क्या आने चाहिए? लॉसेस आपको आने चाहिए। नीचे चेक कर लेना कि कौन कौन से जो हैं इसके कौन कौन से VS से बने हैं, वेरी शॉर्ट बने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप बने हैं और लॉन्ग आंसर टाइप बने हैं। और दूसरी बड़ी बात भाई, जो आपका चैप्टर रुकिए चलिए नेक्स्ट आगे आएगा वो चैप्टर ये रहा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट उसको कट कर दिया है। तो आपके पास जो टॉपिक बचते हैं वो सिर्फ कौन कौन से बचते हैं? वो बचते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड वेव्स। अब फर्क क्या है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, क्या इनके यूजेस हैं, ये सब चीजें इसमें आएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि क्या क्या इनकी बैंडविड्थ है, ठीक है, जो अकेली वेव हमने यूज की है उसको कहां कहां यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें आएंगी स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम मतलब बैंडविड्थ के बारे में बात करेगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा, वो सब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। इसी तरह से आपके पास स्पेक्ट्रम और वेव बचता है और वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और पिछले 10 सालों में देखिए क्वेश्चंस का अमाउंट कितना आता है इन दो टॉपिक से, 30 और 20 आया भाई, ठीक है। तो यहां से देखिए लॉन्ग आंसर टाइप इसमें से 5 नंबर का आज तक इस चैप्टर में से नहीं पूछा गया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से। इसमें से सिर्फ क्या है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट, 3 मार्क्स का आज तक, और वो भी पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। मतलब इस 30 और 20 में 30 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैं बोलूंगा आपको इन टॉपिक्स को जो बता रहा हूं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट बात करें रे ऑप्टिक्स की एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। काफी सिलेबस जो है ऑप्टिक्स में से खत्म कर दिया है। बात करें रिफ्लेक्शन की, ठीक है, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया है, उसके साथ मिरर फॉर्मूला खत्म हो गया है, उसकी जो बेसिक चीजें वो सारी खत्म कर दी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है क्योंकि बेसिक तो आना चाहिए, बट घूम फिर के वही बात है ना, हमें तो मार्क्स लेने हैं अभी। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। चाहे आपका वो कनकेव हो, चाहे आपका वो कन्वेक्स हो, चाहे आपका वो लेंस फॉर्मूला हो, चाहे आपका वो लेंस मेकर फॉर्मूला हो, तो ये सारे टॉपिक कवर होते हैं इसके अंदर कवर होते हैं भाई। और 1/40 बहुत बड़ा अमाउंट है ये। इतने क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में आए हैं इसमें, ठीक है। पिछले 10 साल में 39 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल और टेलीस्कोप, इस तरह की चीजें हमारे पास। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसमें सबसे खास बात कि आपको रिजॉल्विंग पावर नहीं करनी। क्या नहीं करनी भाई? रिजॉल्विंग पावर नहीं करनी। आपको सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, क्या इनकी फोकल लेंथ होती है, क्या मैग्नीफाइंग पावर होती है, वो सब चीजें पढ़नी है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई 39 के बाद 35। मतलब ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। 21 बार क्वेश्चन आया है, मतलब इस टॉपिक पे 21 बार क्वेश्चन बना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 8 बार और रिफ्रैक्शन एक बेसिक सी चीज है तो वो 5 बार आया, ठीक है। तो ये था आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में जो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डाइफ्रैक्शन, फिर आता है इंटरफेरेंस जिसको हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जानते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल बड़ा अच्छे से करना है। कोहेरेंट सोर्सेज गारंटी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है कोहेरेंट सोर्सेज पे। और देखिए डाइफ्रैक्शन पर सबसे ज्यादा 32 क्वेश्चन आए थे, 27 देखने को मिले हैं किस पे? इंटरफेरेंस पे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर 19 क्वेश्चन। इस तरह से कोहेरेंट और इनकोहेरेंट पर आपके 5 क्वेश्चन। और भाई सबसे बड़ी बात, इसके जो वेव ऑप्टिक्स है, ये हमारा जो 10 चैप्टर है, इसके अंदर पोलराइजेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, और पोलराइजेशन जो है अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन बचेगा, यंग डबल स्लिट बचेगा और हाइगन बचेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों को रट लेना। नेक्स्ट बात करें टॉपिक चैप्टर नंबर 11 की, ड्यूल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन। देखिए मॉडर्न फिजिक्स जहां से स्टार्ट होती है तो वो आपकी बल्ले बल्ले करा देती है, बहुत आसान और ज्यादा स्कोरिंग भी होती है। एक टॉपिक आपको करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा पढ़ना है। उसके जितने एक्सपेरिमेंट है सारे कर लो, काफी चीजें कवर हो जाएंगी। क्या चीजें कवर हो जाएंगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ोगे तो आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले आपको पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, सिंपल है। वेव थ्योरी पढ़ लेना, वो भी सिंपल है, 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है, वो 13 क्वेश्चन है। इस तरह से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके 15 क्वेश्चन है। वेव नेचर के 18 क्वेश्चन है, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 29। 4 एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और 4 एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आपका जरूर आता है,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। मैक्सिमम वेटेज इसकी है, शॉर्ट आंसर टाइप इस पे पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी इस पे पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें एटम की, तो एटम में एक चीज कर लीजिए, हाइड्रोजन एटम के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन एटम के बारे में मतलब सब कुछ का मतलब एक तो उनका बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ लो, उसके अंदर आप लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ लोगे, मतलब जो आपका बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ये सब चीजें हैं वो पढ़ लोगे स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम। जैसे आप हाइड्रोजन एटम करोगे तो भाई आपके 21 क्वेश्चन एक बार आए हैं हाइड्रोजन एटम से और एक बार 19 क्वेश्चन, मतलब पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो तो 40 क्वेश्चन बनते हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। किसके ऊपर भाई, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। नेक्स्ट देखिए डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट है, मतलब बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के बारे में आपको पढ़ना बहुत आसान है। 12 और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसको मैं लिखना भूल गया। इसके भाई मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन, 15 नहीं थे, डिक्रीजिंग में लिखा मैंने, तो इसके थे 9 क्वेश्चन थे भाई। इसके थे 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियाई की। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई में क्या है भाई आपके पास, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि बैटरी डाउन होने वाली है और अभी मैं उठने की कंडीशन में नहीं कि स्पेशली प्लग लगाऊं। तो भाई ये और क्वेश्चन है, कैसे स्पेशल पर्पज आपको पीएन जंक्शन डायोड आना चाहिए, सेमीकंडक्टर डायोड आना चाहिए, रेक्टिफायर, एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड कंडक्टर, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन पर, 26 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर पर, और जीनर डायोड आपके सिलेबस से कट चुके हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या थी ये सब चीजें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, किस तरह से आपको ये पढ़ने हैं, किस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बना हुआ है, किसकी वेटेज ज्यादा थी, सब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है पता लग गया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को समाप्त और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए इंपॉर्टेंट PYQ के साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।